हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विधानसभा के बारे में। ठीक है। तो विधानसभा जो है विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है। ठीक है। विधानसभा जो है वो विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज हम पढ़ लेते हैं। जैसे सरकार, भारत में जो सरकार जो बनाई जाती है वो दो स्तर पर बनाई जाती है। पहला केंद्र स्तर की सरकार है और दूसरा राज्य स्तर की सरकार है। राज्य स्तर की सरकारें और केंद्र स्तर की सरकारें। राज्य स्तर की जो सरकारें जहां से बनाई जाती है, जहां से कानून बनाया जाता है, उसको संसद बोलते हैं। संसद बोलते हैं। और जहां से राज्यों में जो कानून व्यवस्था बनाई जाती है उसको बोलते हैं विधानमंडल। जैसे कि हम लोग देखते हैं संसद के जो है 3 रूपों में देखते हैं जहाँ से कानून बनता है। जैसे कि पहला जो अंग हो गया इसका राष्ट्रपति, राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। उसी प्रकार जो है विधानमंडल जो भी है 3 रूपों में बटा हुआ है। जैसे राज्यपाल, दूसरा विधान परिषद, विधानसभा। ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कानून व्यवस्था जो बनाई जाती है वो संसद के द्वारा, केंद्र में जो है संसद के द्वारा, उसके 2 अंग राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा बनाई जाती है। यहाँ पर कोई भी बिल जो है पास होता है उसके बाद राष्ट्रपति के पास उसको भेज दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जो है राज्यों के लिए विधानमंडल की व्यवस्था किया गया है। वहाँ पे जो है विधान परिषद और विधानसभा है। यहाँ पे जो भी कानून या बिल या विधेयक पास होता है उसके बाद राज्यपाल का हस्ताक्षर होने के बाद वो कानून का रूप धारण कर लेता है। तो आप यहाँ पे बेसिक चीज समझ में आया कि केंद्र के लिए क्या है संसद और राज्यों के लिए क्या है विधानमंडल। तो विधानमंडल के अंदर हम देखते हैं राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है। उसी प्रकार संसद में जो है राष्ट्रपति है, राज्यसभा है और लोकसभा है। तो जहां तक हम आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद की बात करें, तो संसद जो है 79 में उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में उल्लेख मिलता है। राज्य सभा का मिलता है 80 में, अनुच्छेद 80 में, और लोकसभा का मिलता है 81 में। उसी प्रकार जो है विधानमंडल का जो है संविधान के अनुच्छेद 168 में इसका वर्णन मिलता है और विधान परिषद का 169 में मिलता है और विधानसभा का 170 में मिलता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विधानसभा के बारे में। आपको राज्यसभा और लोकसभा के ऊपर जो वीडियो है वो मेरे प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। राष्ट्रपति का मैंने अभी नहीं दिया है, वो भी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और जो है मैंने विधानमंडल स्टार्ट किया है उसका जो पहला जो आज विषय है वो है विधानसभा। उसके बाद जो है विधान परिषद का वीडियो आ जाएगा आपके पास, फिर उसके बाद राज्यपाल का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आशा करता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं विधानसभा के बारे में। बात करते हैं विधानसभा जो है विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है। तो विधानसभा जो है इसको कुछ नाम भी दिए गए हैं, उपनाम दिए गए हैं। पहला जो है अस्थायी सदन है, निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन। ठीक है। इनको विधानसभा को जो है वो
कुछ नामों से जाना जाता है। वो एक है अस्थायी सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन और जनता का सदन। ठीक है, निम्न सदन होते हुए भी, मैंने निम्न मैंने क्या होता है, छोटा छोटा सदन होते हुए भी यह विधान परिषद से, इससे विधान परिषद से क्या है, अधिक शक्तिशाली है। कौन? विधान सभा। तो ये हो गई नाम के बारे में बात है। अब बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। संरचना के क्षेत्र में हम लोग देखते हैं अधिकतम सदस्य संख्या। अधिकतम सदस्य संख्या जो है, अधिकतम सदस्य संख्या जो है 500 है और न्यूनतम सदस्य संख्या जो निर्धारित की गई है वो 60 है। यानी कि कोई भी स्टेट अगर है, जैसे कि पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, ऐसे जो भी स्टेट हैं वहाँ की जैसी जनसंख्या होगी, ठीक है, जैसी जनसंख्या होगी वैसे वहाँ के सदस्य संख्या जो है निर्धारित किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर एक बात जान के रखिएगा कि 1971 ईस्वी में, जानने की बात है कि 1971 ईस्वी में जनगणना की गई थी। तो यहाँ पे जो भी जनसंख्या उस समय आई थी, उसी को आधार बनाते हुए जितने भी स्टेट हैं, पहले तो 29 स्टेट थे, अब जो है करंट में वर्तमान में 28 स्टेट हैं। तो जो भी सदस्य अभी प्रेजेंट में इन स्टेटों में है वो 1971 में ही निर्धारित कर दी गई थी, जो कि चलते हुए 2026 तक यही माहौल रहेगा, यही सदस्य संख्या रहेगी। तो जैसे कि अगर आप बात करते हैं दो स्टेटों की, यूपी में जो है सदस्य संख्या 294 है, और अगर बात करें वेस्ट बंगाल की तो यहाँ भी क्या है, 294 सदस्य संख्या है। कहने का मतलब है कि 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए और 60 से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनको विशेष दर्जा प्राप्त है। तो विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में से है, पहला जो है विशेष दर्जा प्राप्त राज्य जिनकी सदस्य संख्या जो है 60 से कम है। पहला जो है गोवा, सिक्किम, मिजोरम। ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं, ऐसे राज्य हैं जहां पर जो है सदस्य संख्या जो है 60 से कम है। तो इनकी सदस्य संख्या जो है, गोवा की जो है 40 है, सिक्किम की भी 40 है और मिजोरम की 32 है। तो ये अपवाद के रूप में आते हैं। इनको जो है विशेष राज्य के रूप में दर्जा दिया गया 371 संविधान अनुच्छेद के अनुसार। ठीक है, 371 क्या बोलते हैं उसे, अनुच्छेद के अनुसार इनको जो विशेष दर्जा प्राप्त है। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग इसका चुनाव के बारे में। चुनाव के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि सदस्यों का जो चुनाव जो होता है इसमें क्या है कि किस प्रकार होता है। तो चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से आम जनता द्वारा वोटिंग दिया जाता है इसमें। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से आम जनता द्वारा, यानी कि जनता द्वारा यानी कि हम और आप जैसे लोग, जो जनता है वो लोग क्या करेंगे, इसके चुनाव में, विधानसभा सदस्यों के चुनाव में भाग लेंगे। और जिनकी उम्र जो है 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो, जिनके पास मत पहचान
पत्र हो। क्या है? चुनाव कौन लोग भाग ले सकते हैं? प्रत्यक्ष रूप से इसमें चुनाव होता है, इसमें जनता भाग ले सकती है जिनकी उम्र जो है 18 वर्ष है और जिनके पास मत पहचान पत्र है, यानी कि वोटर कार्ड जिसको बोला जाता है, वोटर कार्ड। यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं केंद्र शासित यानी कि यूटी प्रदेश के बारे में। तो यूटी स्टेट में दो ऐसे स्टेट हैं, ठीक है, दो ऐसे केंद्र शासित स्टेट हैं जहां पर जो है विधानसभा है, ठीक है। तो पहला जो है दिल्ली, दूसरा है पुदुचेरी। दो ऐसे स्टेट हैं, केंद्र शासित स्टेट हैं जहां पर जो है विधानसभा की व्यवस्था की गई है। दिल्ली में जो है 70 सीट है, विधानसभा सीटें 70 है, और पुदुचेरी में 30 विधानसभा सीटें हैं। तो ये समझ में आते हैं आरक्षण के बारे में, यानी कि विधानसभा में जो है कुछ आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो पहला जो आरक्षण की व्यवस्था है, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 332 में, और दूसरा जो है 333 है। तो ये दोनों अनुच्छेदों के अनुसार, ये दोनों अनुच्छेदों में आरक्षण की व्यवस्था की बात कही गई है। तो 332 जो क्या कहता है कि 332 कहता है कि एससी एसटी की सीटों का भी इसमें आरक्षण होना चाहिए, विधानसभा में आरक्षण होना चाहिए। और 333 कहता है कि एक एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करने का आरक्षण 333 अनुच्छेद में बोला गया है। लेकिन अब देखा गया है कि एससी एसटी का जो है ये निर्धारित कैसे किया जाता है। तो एससी एसटी की माने जो स्टेट माने जिस स्टेट में एससी एसटी की संख्या जितनी है उसको आधार बना करके, मतलब संख्या को आधार बना करके एससी एसटी को रिजर्वेशन विधानसभा में दिया जाता है, जो कि प्रत्येक 10 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है। मतलब जब से विधानसभा की व्यवस्था की गई है तब से क्या है कि 10-10 वर्षों के अंतराल पर एससी एसटी को आरक्षण 332 अनुच्छेद के अनुसार दिया जाता है। लेकिन अब क्या है, 333 में एक थोड़ा सा परिवर्तन आया है 2019 में। 2019 में क्या है कि 333 जो है एक एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करने का अधिकार क्या था, दिया गया था। लेकिन अब क्या है, एंग्लो इंडियंस को हटा दिया गया है। 126वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा, ठीक है, 126वां संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, 126वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा क्या है, 104वां संविधान संशोधन, ठीक है, 126वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा 126वां संविधान संशोधन जो हुआ 2019 में, उसके तहत बोला गया कि अब जो है विधानसभा में या लोकसभा में एंग्लो इंडियंस की व्यवस्था नहीं की गई। जो आरक्षण दिया जा रहा था 10 वर्षों के अंतराल पर, वो क्या है, एंग्लो इंडियंस की
आरक्षण को, रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग बात करते हैं कि योग्यता के बारे में, इसकी योग्यता। तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कुछ योग्यता का होना आवश्यक है। पहला जो है वो भारत का नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो। दूसरा जो है उसकी उम्र 25 वर्ष हो। कितनी? 25 वर्ष पूरी कर, यानी 25 प्लस ही होना चाहिए। तीसरा, पागल या दिवालिया, पागल या दिवालिया ना हो। चौथा जो है वह केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के, यानी कि केंद्र और राज्य सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, तो क्या योग्यता होनी चाहिए विधानसभा सदस्य बनने के लिए? पहला जो है वो भारत का नागरिक हो। दूसरा जो है 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा जो है पागल या दिवालिया ना हो। और चौथा जो है केंद्र या राज्य सरकार के अंतर्गत जो है किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद का मतलब होता है कोई सरकारी नौकरी नहीं करता हो। अगर करता होगा तो उसको क्या है, सदस्य बनने के लिए उस पद को त्यागना होगा, मैंने रिटायर लेना होगा, यानी कि उसमें से त्याग पत्र देना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कार्यकाल के बारे में। ठीक है, वैसे तो जो विधानसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्षों का होता है। कितना? 5 वर्षों का होता है। लेकिन किसी कारणवश या बहुमत खो देने पर, सरकार जिसकी बनी है वो अगर बहुमत खो देता है तो उसको 5 वर्षों से पहले भी क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। सरकार परिवर्तन हो सकती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अस्थायी सदन। अस्थायी मतलब यह परमानेंट नहीं होता, यानी कि यह सरकार जो बनी है उसको कभी भी भंग किया जा सकता है। पहला जो है 356 के अनुसार राष्ट्रपति जो अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाए, ठीक है, अगर संविधान के अनुच्छेद 356 में कहा गया है कि अगर राज्य में राष्ट्रपति अगर शासन लग जाता है तो क्या है, जिसकी भी सरकार बनी है उसको स्थगित कर दिया जाता है, यानी कि भंग हो जाता है। और दूसरा जो पॉइंट है, अगर सरकार जिसकी बनी है अगर वो बहुमत खो देता है, अपने बहुमत खो देने पर भी क्या किया जाता है, 5 साल से पहले सरकार जो है भंग हो जाती है। ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम लोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी कि पदाधिकारी के बारे में। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, तो विधानसभा का जो कार्य करने के लिए, संचालन करने के लिए क्या है, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का होना आवश्यक होता है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा? तो विधानसभा में जो भी सदस्य होते हैं उसी में से एक अध्यक्ष को चुन लिया जाता है और एक उपाध्यक्ष को चुन लिया जाता है। ठीक है, कहाँ से चुना जाता है? विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से
सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो बेसिकली कार्य होता है वो जो है संसद के कार्यों में सभा का जो कार्य है उसको संचालन करने के लिए, किसी को बोलने की अनुमति प्रदान करने के लिए, शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक उपाध्यक्ष और अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग बैठक। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बैठक के बारे में। बैठक यानी कि सत्र। ठीक है, तो वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होनी चाहिए। कितनी बार? 2 बार। वर्ष में विधानसभा का जो है बैठक जो है 2 बार होनी चाहिए और ये दोनों बैठक में 6 महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए। कितना का? 6 महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बैठक जो है 2 बार होनी चाहिए और महीने और दोनों बैठकों के बीच 6 महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है गणपूर्ति। ठीक है, गणपूर्ति के अंतर्गत देखा जाता है कि देखिए कि एक सभा है, ठीक है, विधानसभा है, तो इसका जो है सभा को चलाने के लिए एक मैक्सिमम माने न्यूनतम जो सदस्य संख्या जो होनी चाहिए, परसेंट होनी चाहिए, यानी कि पूरे सदस्यों का 1/10 भाग। मतलब अगर मान लिया किसी राज्य में अगर 200 सदस्य है, ठीक है, 200 सदस्य विधानसभा में है, तो उसका 1/10 यानी कि 1/10 भाग यानी कि 20 सदस्यों का उस सभा में, उस सदन में होना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो क्या हम लोग पढ़ें कि गणपूर्ति जो है 1/10 माने पूरे सदस्यों में से 1/10 भाग का होना अनिवार्य होता है। अगर किसी स्टेट की जो सदस्य संख्या 200 है तो उसका 10वां भाग यानी कि 20 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, उसके कार्य और शक्तियों के बारे में देख लेते हैं। तो आइए बात करते हैं विधानसभा के कार्य एवं शक्तियों के बारे में। कार्य एवं शक्ति के बारे में। तो कार्य एवं शक्ति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि कोई भी बिल या विधेयक विधानसभा में पेश किया जा सकता है। दूसरा जो है धन विधेयक जो है ठीक है, धन विधेयक जो है मनी बिल जिसको बोला जाता है, ठीक है, धन विधेयक यानी कि मनी बिल वो सबसे पहले कहाँ पेश होगा? विधानसभा में पेश होगा। कहाँ? विधानसभा में पेश होगा। उसके बाद क्या है, उसको विधान परिषद के पास भेज दिया जाता है। विधान परिषद के पास भेज दिया जाता है और यहाँ पे विधान परिषद को 14 दिनों का ही समय मिलता है इस पर अपनी राय देने का।
अगर 14 दिनों के अंतर्गत अगर विधान परिषद उस बिल पर अगर कुछ जानकारी नहीं देते हैं तो यह बिल जो है स्वतः पास हो जाता है। तीसरा जो देखते हैं कि सरकार जो है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? सरकार जो है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी ये कुछ बेसिक इसके कार्य हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इन सबों से पूछे जाते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट जो है आप लोग याद रखिएगा। तो एक चीज और नोटिस आप लोग समझ जान के रखिएगा कि एमएलए को क्या बोला जाता है? एमएलए को बोला जाता है विधायक, ठीक है। इसको बोला जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और विधायक, इसको हिंदी में बोला जाता है विधायक। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब